सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। पीटीआई ने भी केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर दलाइल जारी रखेंगे। गुज़श्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में कहा कि बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट फैसले की तशरीह गलत हुई। सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं, ये असल स्टेक होल्डर्स यानी वोटर्स के बुनियादी आईनी हुकूक का केस है। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे कि आम इंतखाबात में सबको यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे कि क्या पीटीआई को इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। आज से पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम की तनकीद, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। ईसीसी ने घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। कैप्टिव के सिवा बाकी इंडस्ट्री के लिए भी गैस कीमत बरकरार रखने का फैसला। ईसीसी ने कैप्टिव पावर के लिए गैस टैरिफ 250 रुपये फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए नई कीमत की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। ईसीसी को बताया गया कि IMF गैस की कीमत में इजाफा चाहता है। उमर अयूब ने अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करने के लिए जनरल सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ा। तमाम लीडर भी पार्टी से चले जाएं तो भी पार्टी नहीं टूटेगी। पार्टी की तकसीम होने का तासुर गलत दिया जा रहा है। हमारी पार्टी मुस्तहकम है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई की वजाहत। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई NRO लेने बाहर जाने के लिए तैयार नहीं। पार्टी में सीनियर रहनुमाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल में बहुत समझ बूझ थी। पुराने और नए सियासतदानों में फ़र्क है। नए आने वालों की कमिटमेंट बड़ी मजबूत है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती रहनुमाओं को ना कर दी। कहा हुकूमत में शिकायत दूर करने का दमखम नहीं, नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा जब तक शफाफ इंतखाबात की यकीन दहानी नहीं कराई जाती, मनाने और राजी करने का कोई फ़ायदा नहीं। इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारे इंतखाबात से दूर रहें। फौज समेत तमाम इदारों को अपनी अपनी हुदूद में जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इंतखाबात 2029 में होंगे। मौलाना फजल रहमान बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। उन्हें चाहिए कि हुकूमत के बेहतर मौशी इक़दामात को सराहें, जिनकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। तिजारती खसारा कम और रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। ये वक्त बयानबाजी का नहीं है, सियासत पार्लियामेंट में होनी चाहिए। कोटा सिस्टम का मकसद कराची, हैदराबाद और सक्खर के नौजवानों पर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद करना था। सिंध हाई कोर्ट ने 30 जून को बड़ा फैसला दिया। 1 से 15 ग्रेड तक नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। MQM रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा जाली डोमिसाइल बनवा कर शहरी इलाकों की 80% नौकरियां हड़प की गईं। भुट्टो के वक्त MQM जैसी जमात होती तो हम अदालत में खड़े होते। फारूक सत्तार बोले कोटा सिस्टम का मुतासिबाना और नाजायज़ इस्तेमाल बेनकाब हो चुका। 54,000 नौकरियां जियालों, सालों और सालियों, भतीजों और भतीजियों को तकसीम होनी थी। MQM ने कानूनी चाराजोई से मेरिट का कत्लेआम रोक लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा सेहत के शोबे में इनकलाब लाने पर तहैया कर लिया। मराकज़ सेहत THQ और अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया। चंद हफ्तों में 12 लाख अफराद का उनकी दहलीज पर इलाज हुआ है। सूबाई मुशीर सेहत अजहर महमूद कियानी से गुफ्तगू। सेहत के शोबे में इस्लाहात पर तबादला ख्याल।
लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने के केस में दरख्वास्त गुजार को तैयारी की मोहलत देते हुए समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शुजात अली खान ने एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं। जो मुल्जिम 8 तारीख को नहीं आएगा उनको इश्तिहारी करार दे देंगे। थाना संजानी और I-9 में दर्ज मुकदमात में बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी से मुतालिक सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। जज ने कहा, इन केसेस को अंजाम तक पहुंचाना है। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना फारिग होंगे। दोनों मुकदमात की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से 19 कैदियों के फरार पर इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। जेल के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट समेत 7 एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू। हुकूमत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को इस्तदा। जेल अमले को यरगमाल बनाकर फरार होने वाले कैदियों की तलाश के लिए छापे और सर्च ऑपरेशन। लाहौर में मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। सबसे ज़्यादा बारिश करतबा चौक में 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरात और मुजफ्फराबाद में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, मर्दान, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया, कराची में हीट वेव जैसी सूरत हाल अब नहीं, मौसम बतदरीज बेहतर होगा। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री तक रहने का इम्कान है। 8 जुलाई के बाद कराची में बारिश का इम्कान है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिबी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में 45, सखर 44, साहिवाल 43, DI खान 42, फैसलाबाद 41 और पेशावर में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। बारिश के बाद स्मार्ट सिटी कहलाने वाले भारतीय शहर अहमदाबाद की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडर पासेस में पानी जमा हो गया। कई मकामात पर सड़कें धंस गईं। आदमी मयार की तामीरात के दावों पर शहरियों की मोदी हुकूमत पर तनकीद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची में रात के औकात में बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों का एहतजाज। निश्तर रोड पर टायर जलाए, सड़क बंद कर दी। पुलिस के पहुंचने पर पत्थर मारे, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस की शेलिंग, हवाई फायरिंग, लाठीचार्ज। ज़ियारत में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर जमींदार एक्शन कमेटी की पहिया जाम हड़ताल। कोयटा ज़ियारत सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें। मुजाहिरीन का कहना है कि तवील लोड शेडिंग से ज़ियारत में बागात और ज़राअत तबाह हो रही है। अवामी शिकायत और फ़राइज़ में गफलत पर अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी। लेस्को ने लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद बिजली की बहाली में ताख़ीर पर 3 अफसरान मुअत्तल कर दिए। मुअत्तल होने वालों में SC सेकेंड सर्कल मोहम्मद जमशेद और एक्सियन कामरान नवीद शामिल। SDO GOR मोहम्मद उस्मान भी मुअत्तल। मुतादिद एक्सियन और SDOs को नोटिस। लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन के अफसरान की मुअत्तली के खिलाफ हड़ताल की कॉल। लेस्को हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान। तर्जुमान लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन का कहना है, स्टाफ कम है, बर वक्त बिजली की बहाली कैसे की जा सकती है। अफसरान की बिला जवाज मुअत्तली के अहकामात वापस लिए जाएं। खैबर की तख्ताबैग पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग। एक पुलिस और एक FC एहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। तख्ता पोस्ट पुलिस और फ्रंटियर कोर की मुश्तरका चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट जमरूद बाजार के करीब पाक अफगान शाहराह पर वाक़ है। बलोचिस्तान के इलाके मच में नामालूम अफराद ने धमाका खेज मवाद से 12 इंच कुतर गैस पाइपलाइन उड़ा दी। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की सप्लाई मुअत्तल। सुई सदरन गैस का कहना है, मरम्मत का काम सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद शुरू किया जाएगा।
कराची के इलाके नाजिमाबाद चावल मार्केट में घर में 2 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस ने जाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। पुराना गोलीमार में भी नदी के करीब से एक शख्स की लाश मिली, गर्दन पर फायरिंग का निशान है। बलोचिस्तान में 2 तेंदुओं के बाद 2 भेड़ियों को भी मारने की वीडियो सामने आ गई। खुजदार की तहसील बागबाना के पहाड़ों पर मकामी अफराद ने कीमती खाल के हुसूल के लिए 2 भेड़ियों को मार डाला। WWF पाकिस्तान के तकनीकी मुशीर मौसम खान ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर खुदा से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। उतार चढ़ाव के बावजूद पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए साबित कदम रहना चाहिए। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान का अलविदाई पैगाम। कहा, मार्च 2022 से पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने की कोशिश की। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 3 और 4 जुलाई को काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी भारतीय वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में इलाकाई सलामती की सूरत हाल, राब्तों और तिजारत पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल, यूक्रेन तनाज़े पर भी तबादला ख्याल होगा। सऊदी अरब काबुल में अपना सिफारत खाना जल्द अज जल्द खोलना चाहता है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की दोहा सरबराही कॉन्फ्रेंस से कबल गुफ्तगू। अफगान वफ़द की पाकिस्तान, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब और उज़्बेकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदों से मुलाकात। अफगान वफ़द के सरबराह ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब में कहा कि पाबंदियों का खात्मा करके अफगानिस्तान की माशी मुश्किलात को हल किया जा सकता है। गजा सिटी के इलाके शुजाइया में इसराइली महासरा टैंकों की पेशकदमी, फ़लस्तीनी शहरी फंस कर रह गए। 24 घंटों में मजीद 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पें। इसराइली फ़ौज गिरफ्तार किए गए फ़लस्तीनियों को ढाल बनाकर आगे बढ़ रही है। इसराइल का जोलान की पहाड़ियों पर ड्रोन हमले में 18 फ़ौजी ज़ख्मी होने का एतराफ़। इराकी मुज़ाहमती तंजीम का इसराइली बंदरगाह एलात पर ड्रोन हमला। बरतानिया की जनरल इलेक्शंस में 3 रोज़ बाकी। सियासी जमात इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। 1.5 लाख पर मुश्तमिल पोलिंग अमला फ़राइज़ अंजाम देगा। पोलिंग स्टेशन स्कूल, मजहबी इबादत गाहों, कम्यूनिटी सेंटर, फुटबॉल ग्राउंड, रग्बी क्लब समेत दीगर अवामी मकामात पर बनाए जाएंगे। पोलिंग सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक जारी रहेगी। T20 वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। भारत के रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर। फाइनल 11 में इंडिया के 6, अफगानिस्तान के 3, वेस्टइंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर शामिल। फाइनलिस्ट जनूबी अफ्रीका और सेमीफाइनलिस्ट इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह ना बना सका। पेरिस ओलंपिक्स के लिए स्प्रिंट रिफाई का रियाज पंजाब स्टेडियम में अकेले ट्रेनिंग पर मजबूर। PSBA फेडरेशन की जानिब से कोई कैंप नहीं लगाया गया और ट्रेनिंग के लिए उन्हें ज़ाती कोच की भी सहूलत मैसर नहीं। फाइका कहती हैं कि ट्रेनिंग के दौरान मुझे ज़ाती कोच की सहूलत दी जाए। ओलंपिक्स के लिए दिन कम है, कोच के आने से तैयारी और अच्छी हो जाएगी। लेजेंडरी कव्वाल नुसरत फ़तेह अली खान की अनसुनी म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स का नया एल्बम 20 सितंबर को रिकॉर्डिंग के 34 साल बाद रिलीज़ किया जाएगा। गुमशुदा एल्बम को पीटर गैब्रियल के रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के टेप आर्काइव से दरियाफ्त किया गया है। कंपनी के मुताबिक नुसरत फ़तेह अली खान और उनके 8 साथी गुलकारों की आवाज़ में 4 रिवायती कव्वालियाँ मौजूद हैं, जिसमें से एक ऐसी कव्वाली भी शामिल है जिसे पहले कभी नहीं सुना गया। और स्पेन और इंग्लैंड की टीमें यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। राउंड ऑफ 16 में इंग्लिश टीम ने स्लोवाकिया को 2-1 जबकि स्पेन ने जॉर्जिया को 4-1 से शिकस्त दे दी।